चलो नाउ स्टार्ट। कल हमने सीखा था कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आपने फाइंड किया 2 पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मीन्स लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, उसको पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बोलते हैं। ओके, बट आज हम क्या समझेंगे, ये दो दिए हुए हैं मीन्स पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आर गिवन। क्वेश्चन कैसे होगा, P and Q divides line segment AB into 3 equal parts. Okay, coordinates of P is -1 0, coordinates of Q is -4 2. Find A and B. A and B हमारे पास नहीं है। ओके, तो कल वाला सम हम उल्टा करते हैं। तो देखो, ए को हम बोलेंगे x1 y1, बी को बोलेंगे x2 y2। देखो बहुत सिंपल है, यहां पर कोई रेशियो नहीं लेने हैं, सिर्फ लाइन सेगमेंट एक क्यू लो, P इज मिड पॉइंट ऑफ एक क्यू। देखो P इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एक क्यू। ओके, so x coordinate of P is equal to x1 plus -4 अपॉन 2। चलो P का x कोऑर्डिनेट क्या है, -1 इज इक्वल टू x1 प्लस -4 अपॉन 2। 2 यहां मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, -2 इज इक्वल टू x1 प्लस -4। -4 इस तरफ आएगा, -2 प्लस 4 इज इक्वल टू x1, 4 में से 2 माइनस होगा, 2 इज इक्वल टू x1। क्लियर? ऐसे ही अब शॉर्ट में लिखता हूं, y कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू y1 प्लस 2 अपॉन 2। y है 0, 0 इज इक्वल टू y1 प्लस 2 अपॉन 2। 2 यहां मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 2 0 इज इक्वल टू y1 प्लस 2। 2 लेफ्ट साइड आएगा, -2 इज इक्वल टू y1। बोलो मिल गया? तो x1 है 2, y1 है -2, तो कोऑर्डिनेट्स यही थे। ऐसे ही PB का मिड पॉइंट Q होगा और आपको B मिल जाएगा। वो मैं सब में सिखाता नहीं हूं, वो खुद करना है। ओके चलो, अभी तक तो हमने देखा पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मींस 2 पॉइंट्स डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब सपोज ये लाइन सेगमेंट AB है और ये 3 पॉइंट्स है PQR, and PQR divides line segment AB into 4 equal parts। तो क्या करेंगे, चलो AB दिया हुआ है यहां पर, सर मैं बोलूं? हाँ एक ही मिनट। चलो A एंड B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। सपोज हियर यू हैव गिवन 4 इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट सपोज इवन नंबर में हो, 4 है, तो डायरेक्ट मिड पॉइंट से ही काम होगा। देखो हियर Q इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, तो AB का मिड पॉइंट क्या है, Q। ओके, देखो सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इज इक्वल टू, ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं x एंड y दोनों साथ में, क्यों, दोनों करने हैं। तो देखो पहले फॉर्मूला लिखनी है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, उसके बाद -2 प्लस 2 अपॉन 2, 2 प्लस 8 अपॉन 2, प्लस 2 माइनस 2 0 अपॉन 2, 1 प्लस 2 10 अपॉन 2, 0 5। ओके, तो ये 0 5 मिल गया।
उसके बाद P इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए क्यू, ये दोनों का यूज करके P फाइंड करो। उसके बाद R इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू आर, तो R फाइंड करो। तो इसी हिसाब से आप कर पाओगे, बराबर। चलो इसी टाइप के सम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। સર હવે એક સેન્ટ્રીઓડ ફોર્મ્યુલા પણ આવે एक मिनट પછી તને आंसर આપો। अब सपोज दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी, डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इंटू 5 इक्वल पार्ट्स। अब क्या करेंगे बोलो? यहां पर पहला पॉइंट तो सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड करना पड़ेगा। तो P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 1:4। ओके, अब सेक्शन फॉर्मूला से हमें P मिल जाएगा। उसके बाद PB का मिड पॉइंट R, PR का मिड पॉइंट Q एंड RB का मिड पॉइंट S। ओके, यानी इवन नंबर में सपोज डिवाइड होता है तो डायरेक्ट मिड पॉइंट से होगा, और ऑड नंबर में होता है तो पहला पॉइंट फाइंड कर दो, उसके बाद सब मिड पॉइंट से हो गए, बराबर। 4 इक्वल पार्ट्स से आगे के सम ऐसे तो नहीं आएंगे, बट आए तो भी आपने समझ लिया, बराबर। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, वीडियो सी हियर, दिस इज ट्रायंगल एबीसी। Coordinates of A is x1, y1, B is x2, y2, and C is x3, y3. Here we want to find area of triangle ABC. Okay? देखो, यहां पर हमें एरिया कोऑर्डिनेट्स का यूज करके फाइंड करना है, 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड नहीं। सपोज हमारे पास बेस है, एल्टीट्यूड है, तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, हमें मालूम है वो चीज। बाय हेरोन्स फॉर्मूला वी कैन ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तीनों साइड दी हुई है तो। बट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। तो देखो ये फॉर्मूला है 1/2 इन द मोड। इसको मोड बोलते हैं। मोड क्या है? मोड के अंदर कोई भी नंबर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रहता है, और नेगेटिव हो तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए मोड मीन्स एरिया ऑलवेज बी इन पॉजिटिव। देखो इसका x कोऑर्डिनेट लेना है, x1 इन द ब्रैकेट y2 माइनस y3, यानी जिसका x कोऑर्डिनेट लिया उसके अलावा 2 y कोऑर्डिनेट का सब्सट्रैक्शन करना है, प्लस x2 y3 माइनस y1। याद रखना y3 माइनस y1, y1 माइनस y3 नहीं, ऐसे सर्कल ही घूमना है, उल्टा नहीं जाना है। प्लस x3 लिया तो y1 माइनस y2। सपोज यू हैव ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स, यू कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ओके, बोलो कितना इजी है? नाइस सर, हमने चलाए। हाँ, अब आपके पास x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, तो वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है इसमें। ये ओमिट नहीं करवाया होता तो भी ज्यादा टाइम नहीं लेता, बस एक सम करवाना था, दूसरा कुछ नहीं था, बराबर। ये फॉर्मूला के बदले मैंने जैसे x1 आगे लिया, उसकी जगह मैं y1 भी आगे ले सकता हूं। सपोज y1 तो x2 माइनस x3 प्लस y2 x3 माइनस x1 प्लस y3 x1 माइनस x2। किसी का भी यूज करो, आंसर सेम ही आएगा। ओके, चलो अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। सपोज दिस इज क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ए के भी कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के भी दिए हुए है x2 y2, यानी x1 y1 नहीं होगा, कोई नंबर्स हो गए 2 3 4 6 ऐसे। बट अभी मैं सम नहीं करवाता, इसलिए सिर्फ हिंट दे रहा हूं। चलो चारों कोऑर्डिनेट्स है और ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करो। चलो कोई अपने माइंड से बताएगा। सर जो तो मैं बोलूं? एक मिनट, शू मैं बोलूं? हाँ बोल।
हाँ सर, पहले है ना ए से सी का या फिर डी से बी का कोई भी डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर लेंगे। हाँ हाँ, बाद में दो ट्रायंगल या तो मालूम ही ना हो गया, आपने सीखा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करने की भी क्या जरूरत है? सी लाइन सेगमेंट एसी डायगोनल फाइंड करो, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अभी जो फॉर्मूला है वो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी, हाँ यस फिर दोनों का टोटल कर दो। यस बराबर है? चलो यस सर। हाँ, अब ये सब अभी आगे थोड़ा ट्विस्ट। दिस इज अ पैरेललोग्राम एंड यू हैव गिवन हियर only 3 coordinate x1 y1, x2 y2 and x3 y3. Find the area of this parallelogram. सर मैं बोलूं? D नहीं है, बोलो। हाँ सर, तो सर है ना पहले ना ए से सी का डायगोनल ड्रॉ करेंगे, बाद में वो दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट ही होते हैं ना पैरेललोग्राम के। तो एसी डायगोनल ड्रॉ किया, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड करो, दोनों इक्वल होते हैं, इससे इसका डबल कर दो। आ गया समझ में? देखो सब में हर, चलो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 6। हियर वन पैरेललोग्राम इज गिवन एंड 1 2 4y x6 and 3 5 are 4 vertices of a parallelogram and vertices लाइन में ही लेना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। बराबर? देन फाइंड x एंड y। तो कैसे? तो यहां पर हमें, आप स्टैंडर्ड 7, 8, 9 सब में पढ़ के आए हो कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सपोज एज पॉइंट P. Okay, means P is midpoint of line segment AC and also BD. P AC का भी midpoint है and BD का भी midpoint है। तो पहले AC का midpoint लेते हैं, BD का भी midpoint लेते हैं, दोनों आमने सामने इक्वल करेंगे। देखो, both diagonals intersect, not intersect, bisect। इंटरसेक्ट में सिर्फ इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मीन्स मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, हियर लाइन सेगमेंट AC and line segment BD bisect each other at point P. So P is midpoint of line segment AC and line segment BD both. तो बारी बारी लेते हैं। Let P is midpoint of line segment AC. ओके, तो देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू 1 प्लस x डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। ओके, 1 प्लस x डिवाइड बाई 2, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको 6 प्लस 2 8, 8/2 4, बस यहां पर रखते हैं। बराबर? अब आगे लेंगे, let P is midpoint of line segment BD. So coordinates of P is equal to, इसका भी मिड पॉइंट है, तो 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, y प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 4 प्लस 3 7/2, y प्लस 5/2। ओके,
देखो ये भी पी के कोऑर्डिनेट्स है, ये भी पी के कोऑर्डिनेट्स है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स तो इक्वल ही है ना। सो ये दोनों इक्वल करेंगे, 1 प्लस एक्स बाई 2 एंड 4 इज इक्वल टू 7 बाई 2 एंड y प्लस 5 बाई 2। ओके, अब ऐसे कोऑर्डिनेट्स में इक्वालिटी कैसे होती है वो आप लोग देखो। ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये भी x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। तो x को x के साथ कंपेयर करेंगे, y को y के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखो 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2 एंड इस तरफ 4 इज इक्वल टू y प्लस 5 बाई 2। दोनों टू कट, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, 1 इस तरफ जाएगा, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, x इज इक्वल टू 6। बोलो क्लियर? ऐसे ही 2 यहां पर होगा, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू y प्लस 5, 5 इस तरफ आएगा, 3 इज इक्वल टू y। क्लियर? तो मिल गई x और y की वैल्यू। ओके, तो चलो x क्या मिला हमें 6, y मिला 3। अब इस यही सम थोड़ा डिफरेंट टाइप से आता है। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स है, ये नहीं है, एक्स एंड वाई दोनों। ऐसे ही कर सकते हो, और अगर दूसरी मेथड करनी है तो ऐसा कर सकते हो, बात तो सेम ही हुई। ये दोनों का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, 1 प्लस 6 अपॉइंट 2 तो 7 बाई 2, 2 प्लस 6 अपॉइंट 2 4। ओके, तो यहां से मिड पॉइंट मिल गया। अब ये दोनों का मिड पॉइंट है तो एंड पॉइंट 5 हो जाएगा, बराबर। मिड पॉइंट है तो एंड पॉइंट कैसे फाइंड होता है मैंने बताया था, यानी इससे करो या दूसरी तरह से करो, सेम ही है।